टॉपिक है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस at the time of reconstitution of पार्टनरशिप। बेटे हम सबको पता है रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है। रिकॉन्स्टिट्यूशन यानी कि पुनर्गठन। पार्टनरशिप का पुनर्गठन कब होता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स। बेटे रिकॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें इंक्लूड्स होती हैं, ध्यान दीजिए, दोबारा से रिपीट कर रहे हैं हम। जब पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, यानी कि चेंज इन, जहां पे भी एक पार्टनरशिप खत्म होती है और दूसरी पार्टनरशिप आ जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो चेंज इन पीएसआर। एडमिशन ऑफ पार्टनर, कोई नया पार्टनर एडमिशन ले ले, वहां पे भी नई पार्टनरशिप डीड बनेगी। एडमिशन ऑफ पार्टनर, कोई पार्टनर फर्म को छोड़ के जा रहा है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, या फिर कोई पार्टनर दुनिया छोड़ के जा रहा है, डेथ ऑफ पार्टनर। ये चारों केसेस बेटे किसमें इंक्लूड होते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन में। 12th के लेवल पे सिर्फ ये 4 केसेस हैं, आगे जाओगे तो और भी केसेस आते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ ये 4 पढ़ने हैं। तो अब देखो, अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? चेंज इन पीएसआर। अब उसके केस में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का ट्रीटमेंट क्या होगा? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब है कि आज तक आपने मेहनत करके कितना पैसा कमाया है, उसका क्या करना है। ठीक है, अब सुनेंगे बेटे। जैसे कि हमारे पास 2 पार्टनर्स हैं। 2 पार्टनर्स कौन कौन से हैं देखो जरा। हाँ बिल्कुल, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट यानी कि रिजर्व, जो चीज इकट्ठी करके रखी गई है। एक्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा। गुल्लक बना के रखा हुआ है, मटका है ना, तो मटका हमने बना के रखा हुआ है, दोनों ने बुरे समय के लिए पैसा इकट्ठा करके रखा हुआ है। अब सुनिए, जैसे कि ये 2 पार्टनर हैं। 2 पार्टनर कौन कौन मान लेते हैं बेटे? एक का नाम है, चलो अंजलि लिख लेते हैं। एक का नाम है अंजलि और एक का नाम लिख लिया हमने बेटे नेहा। ये दोनों बेटे बिजनेस चला रहे हैं, बहुत बढ़िया बिजनेस चल रहा है। ध्यान से सुनो, इनका जो पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो बराबर बराबर बांटते हैं। ध्यान से सुनिए, कैसे बांटते हैं? बिजनेस चल रहा है, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है ना बेटे। अंजलि का ध्यान बिजनेस पे है नहीं, ध्यान से सुनिए, अंजलि का ध्यान बिजनेस पे नहीं है, प्लीज। हाँ सुनो, अब होता क्या है कि नेहा बोलती है एक काम कर, तो दूसरा ही काम कर ले, है ना, बिजनेस मुझे चलाने दे। हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अभी हम बराबर बराबर बांटते हैं। अंजलि ने कहा मैंने देख लिए लक्षण, अब मुझे 2:1 का प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि मेहनत ज्यादा कौन कर रही हूं? कौन कर रहा है? नेहा ने कहा मेहनत ज्यादा मैं कर रही हूं, तो मुझे प्रॉफिट भी ज्यादा चाहिए। यहां पे इन्होंने डिसाइड किया कि प्रॉफिट कितना होगा? 1:2। क्या प्रॉफिट हो जाएगा? 1:2। अब सुनिए बेटे प्लीज, 1:2 यहां पे प्रॉफिट हुआ। अब अंजलि का कहना यह है कि इतने समय में हमने जो भी प्रॉफिट कमाया है, मान लेते हैं कितने रुपए कमा लिया? 60,000 कमा लेते हैं, चलो कितना कमाया? अब आप खुद ही बताओ, ये 60,000 रुपए कौन से रेशो में बंटना चाहिए? 1:1। पहले वाले में बंटना चाहिए ना। यानी कि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो पुराने वाले सारे प्रॉफिट कौन से रेशियो में बढ़ जाएंगे? ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएंगे। आ रही बात समझ में? तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो या एक्यूमुलेटेड लॉस, कौन से रेशियो में बढ़ने चाहिए? ओल्ड रेशियो में। तो हमारा सबसे पहला काम, डिस्ट्रीब्यूट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या फिर लॉसेस इन ओल्ड रेशियो। कोई भी आपत्ति इस बात में? अच्छा, तो जर्नल क्या बनेगी इसकी?
जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री बेटे कौन किसके केस में? बेटे हो सकता है प्रॉफिट हो, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के केस में। पार्टनर्स में जब भी प्रॉफिट बढ़ता है तो पार्टनर कैपिटल बढ़ती है कम होती है? बढ़ती है। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है ना अभी हमें। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के केस में पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ती है तो डेबिट होती है क्रेडिट होती है? क्रेडिट होती है। तो हमने लिख दिया टू अंजलि कैपिटल अकाउंट और टू नेहा कैपिटल अकाउंट। दोनों में हमने क्या कर दिया? प्रॉफिट को बांट दिया। और यहां पे क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस जो भी अकाउंट होगा वो डेबिट कर दो। ये जनरल रिजर्व हो सकता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो सकता है, जो भी रिजर्व पड़ा हो वो क्या कर देना? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू अंजलि कैपिटल और टू नेहा कैपिटल। रेशियो कौन सा रहेगा? ओल्ड रेशियो। क्लियर है बात? तो यहां पे हम टू अंजलि और टू नेहा ना लिख के क्या लिख लें? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख लेते हैं। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है बात? अच्छा, ये तो बात होगी किसको बांटने की? प्रॉफिट को बांटने की। कई बार लॉस भी तो हो सकता है। अब क्या करना है? लॉस डिस्ट्रीब्यूशन। लॉस डिस्ट्रीब्यूशन प्लीज ध्यान से सुनिए। लॉस डिस्ट्रीब्यूशन के केस में क्या करना है बेटे? जब भी लॉस बटेगा तो पार्टनर की कैपिटल कम होगी या ज्यादा होगी? कम होगी। कम होगी तो डेबिट या क्रेडिट? पार्टनर की कैपिटल कम होती है तो डेबिट। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां भी कौन सा रेशियो बेटे? ओल्ड रेशियो। कोई भी आपत्ति इस किसी को नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अभी न्यू रेशियो का यूज करेंगे। देखो बेटे कहां करते हैं। इतना समझ में आ रहा है? अच्छा, अब हम कॉन्सेप्ट को थोड़ा डीप स्टडी करते हैं। बेटे सिर्फ और सिर्फ हमने क्या बदला? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलने की वजह से हमने जो गुल्लक बनाया था वो तोड़ दिया। एक गुल्लक बना रखा था ना, मिट्टी का गुल्लक, और उस गुल्लक को क्या कर दिया? फोड़ दिया। आधा तूले चुन्नू बेटा और आधा तूले मुन्नू बेटा। फोड़ दिया ना गुल्लक। बुरे समय के लिए बनाते हैं गुल्लक हम लोग। कई बार पार्टनर्स ऐसा भी करते हैं कि भाई रेशियो तो चेंज हो रहा है लेकिन हम गुल्लक नहीं तोड़ेंगे। रेशियो चेंज हो रहा है बट स्टिल हम लोग गुल्लक नहीं तोड़ेंगे, यानी कि अपने प्रॉफिट को नहीं बांटेंगे। अरे बात समझ में? पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि ये जो प्रॉफिट है ना हम बुरे समय के लिए बचा के रखेंगे। रखेंगे या नहीं रखेंगे? पार्टनर ने ऐसा डिसाइड किया। तो सर देखो अब क्या होगा। पार्टनर्स केस लिखते हैं। व्हेन पार्टनर्स decided not to distribute, partner decided not to distribute profits। पार्टनर ने क्या डिसाइड किया कि हम प्रॉफिट्स को नहीं बांटेंगे। तो बेटे आपको एक एंट्री करनी है जिसका नाम है गेनिंग टू सैक्रिफाइस। कौन सी एंट्री? गेनिंग टू सैक्रिफाइस। सर गुडविल के लिए भी हमने यही करी थी, यहां पे भी हम यही करेंगे, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। कॉन्सेप्ट समझेंगे बेटे। अभी एंट्री क्या बन जाएगी? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल। क्लियर है? अब सुनिए बेटे, ये जो दोनों पार्टनर है बहुत होशियार है या नहीं है? दोनों में दिमाग तो है, कब फायदा और कब नुकसान। बेटे देखो, अगर ये प्रॉफिट आज बढ़ जाए, ध्यान से समझना, अगर ये प्रॉफिट आज बढ़ जाए तो अंजलि को कितने रुपए मिलेंगे?
बराबर ही मिलेगा ना। अगर प्रॉफिट आज बढ़ जाए तो अंजलि को कितने मिलेंगे? 30,000 और नेहा को भी 30,000। लेकिन अगर ये प्रॉफिट आज नहीं बटे तो भविष्य में कौन से रेशो में बटेंगे? भविष्य में बटेंगे कौन से रेशो में? इस प्रॉफिट पे जो अधिकार है दोनों का बराबर बराबर है, लेकिन अगर हम फ्यूचर में बांटेंगे तो अंजलि को पता बेटे कितना मिलेगा? ये फ्यूचर में मिलेगा अंजलि को 20,000 और ये क्या मिलेगा? इसको मिलेगा। नेहा तो खुश है फ्यूचर में, नेहा को तो ज्यादा मिलेगा ना। अगर आज नहीं बांटा तो नेहा का तो फायदा, लेकिन अंजलि के माथे पे कुछ लिखा थोड़ी है। सही बात है या नहीं है? तो नेहा का कहना ये, अंजलि का कहना यह है कि भाई फ्यूचर में तुम्हें क्या होगा? फायदा। कितना रुपए का? 10,000 का। 10,000 का फायदा होगा ना। आज बांटते तो कितना मिलता? 30। फ्यूचर में बांटेंगे तो कितना मिलेगा? 10,000 का फायदा होगा तुम्हें। वो 10,000 मुझे आज दे दो, 10,000 रुपए मुझे आज दे दो। तो हमने एंट्री क्या करी? गेनिंग टू। नेहा पे करेगी किसको? अंजलि को, क्योंकि आपका फायदा है फ्यूचर में। सुनिए सुनिए, आपका फायदा है फ्यूचर में तो आपसे पैसा आज ही ले लिया जाएगा, और इनका नुकसान है फ्यूचर में, इनको पैसा आज ही दे दिया जाएगा। अब देखो जरा, इन दोनों केसेस के लिए ये ओल्ड है और ये न्यू रेशियो है। हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या बनता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अंजलि के लिए बेटे कैलकुलेट करो। ओल्ड की वैल्यू 1/2, न्यू रेशियो कितना अंजलि का? 1/3। नेहा के लिए ओल्ड रेशियो 1/2, न्यू रेशियो 2/3 और 2 का एलसीएम 6। 2 से बेटे 6 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 3 1 जा 3 माइनस क्या वैल्यू आती है? 1/, सैक्रिफाइस या गेन? सैक्रिफाइस। इसका सुनो, इसका कितना आता है? 6। 2 से इसको डिवाइड किया कितना बचा? 3 है। 3 माइनस यहां पे कितना आएगा? 4। ये कितना आ गया बेटे? माइनस का 1/, ये क्या हुआ? गेन। अब एंट्री देखो, गेन किसने किया? नेहा ने। तो एंट्री क्या बनेगी? नेहा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अंजलि कैपिटल अकाउंट। बता बेटे कितने रुपए से? रिजर्व कितने का था? कितने का रिजर्व था? 60,000 का 1/6 कितना होता है? 10,000। यहां पे भी 10,000। अब सुनो, फ्यूचर में किसका फायदा था? नेहा का। कितने रुपए का? 10,000। तो नेहा आज ही आपसे कितने रुपए ले लिए जाएंगे? 10,000 रुपए। और आज ही जब हम आपसे 10,000 रुपए लेंगे तो आपकी कैपिटल कम होगी या ज्यादा होगी? कम होती है। तो डेबिट या क्रेडिट? देखो बेटे, नेहा कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने रुपए से? तो गेनिंग टू सैक्रिफाइस का इफेक्ट वही होता है जैसा कि होना चाहिए। समझ गए बात को? पक्का? तो ना किसी का फायदा हो रहा और ना किसी का, लेकिन अगर ये ट्रीटमेंट नहीं करते तो नेहा का अननेसेसरी फायदा हो जाता और इनका अननेसेसरी नुकसान। आपके पैसे कहां थे? वो दोनों ने आधे आधे कमाए थे। कमाए दोनों ने आधे आधे थे। कायदे से तो आज ही बढ़ जाने चाहिए थे। बेटे प्लीज सुनिए, बट एग्रीमेंट कैसा था ये बताओ? एग्रीमेंट तो 1:1 का था ना। आपने ऑब्जर्व किया कि ये काम नहीं कर रही है तो आप फ्यूचर में रेशियो चेंज करो। पुराने में तो कुछ नहीं कर सकते ना। तो आपका पैसा कितना बनता था? सिर्फ और सिर्फ 30,000। उसके बदले क्या 40 ले लोगे? 40 लोगे तो उसके बदले 10,000 रुपए आज भर दो, है कि नहीं? बांट दिया तो बहुत अच्छी बात, नहीं बांटा तो क्या एंट्री करनी है? गेनिंग टू सैक्रिफाइस। समझ गए? नोट डाउन करिए इसे।